पहला नंबर की फ्री काउंसलिंग देते हैं। दूसरा नंबर हमारे यहाँ आने का बच्चों का ये बेनिफिट है कि हम बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइड करें। तो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने का मूड बना के आया है, पढ़ना है, पापा के पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को भी हम सपोर्ट करते हैं। करियर में एडजस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होना। 100% स्कॉलरशिप में भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। 100% यानी कि पूरा उसका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ करते हैं, बशर्ते बच्चा को हम लोग स्क्रीनिंग पहले दोस्तों के चक्कर में कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो हम ये, हमारा काम नहीं है कि हम सिर्फ आपका एडमिशन कराने चल रहे हैं। बच्चे का जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ एंड आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, जब तक कि बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब तक हम बच्चे के साथ। भाई आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर चलाने में और आप जाकर के गाड़ी चलाओगे, मशीन चलाओगे, मन में बहुत सारी ऐसी डाउट्स होती हैं कि हम आगे क्या, बेटा ये कर रहा है तो हमें भी करना है। इस चक्कर में साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट एक और गुरुजी क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में बहुत बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। 15 लाख का अमाउंट है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का, और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अंडर में हमारे पास जो भी कॉलेजेस हैं वो सब हम बच्चे के सामने रख रहे हैं। जिस कंपटीशन के इस दौर में दोस्तों, करियर एक बड़ी चुनौती बनती सी जा रही है। लगातार स्टूडेंट्स के लिए और परिजनों के लिए करियर को लेकर के चिंताएं बढ़ती सी चली जा रही है। अभी फिलहाल हाल ही में 12 के रिजल्ट जैक बोर्ड के आउट हुए हैं, जेई मेंस के रिजल्ट्स भी हुए हैं और आज नीट के भी एग्जाम्स चल रहे हैं, कल भी एग्जाम्स है। और एमबीएस वगैरह के लिए, कैट मैट जेट के लिए तो लगातार एग्जाम्स चलते रहते हैं। लेकिन फिर भी आफ्टर एग्जाम्स किस स्ट्रीम को चुनना है, किस कॉलेज को चुनना है, ताकि भविष्य में यह सभी चीजें जो है आपको सपोर्ट करे, आपको जॉब्स प्रोवाइड करे, इस चीज को लेकर के खासा ध्यान देना पड़ता है। और यह चिंता स्टूडेंट्स के साथ साथ गार्जियन के लिए भी बढ़ती सी चली जा रही है। कई ऐसे करियर काउंसलिंग सेंटर्स है जो कि इन सभी चिंताओं को लेकर के स्टूडेंट्स को, गार्जियंस को हमेशा रास्ता दिखाते हैं कि आपके बच्चों को क्या चुनना है, किस स्ट्रीम को लेना है, ताकि आगे चल करके भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित हो सके। फिलहाल गुड मॉर्निंग रांची न्यूज की टीम जीनियस काउंसलिंग सेंटर जो कि बंसल आर्केड में स्थित है पहुंची हुई है, और आपको हमारे बगल में अनु जी दिखाई पड़ रही होंगी जो कि कैरियर गाइडेंस है। स्टूडेंट्स को तो गाइड करती ही है, परिजनों की भी चिंताओं को दूर करती है, उन्हें बताते हैं कि आपके बच्चों को क्या कुछ चुनना चाहिए, किस स्ट्रीम को लेना चाहिए, और काफी सहयोग पहुंचाते हैं, मतलब मानसिक तौर से। अनु जी से बात करेंगे क्योंकि एग्जाम्स तो हो चुके हैं और कुछ एग्जाम्स चल रहे हैं, तो अब जो है आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए अनु जी से एक बार मिलना पड़ेगा। अनु जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग रांची न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। और आप लोग यहाँ आए, गुड मॉर्निंग रांची की टीम आई, हमें काफी अच्छा लग रहा है, जस्ट बिकॉज कि आप ही लोग के जरिए हम लोग की पहचान है। क्योंकि क्या होता है ना कि न्यूज कहा जाता है ना, खबर में देखेंगे नहीं हमें तो बच्चे जानेंगे नहीं, और बच्चे हमें नहीं जानेंगे तो कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है अनु जी कि आपने हमें इतना जगह दिया और हमारी महत्वता को बताया कि हम क्या है और किस तरीके से लोगों तक अपनी बातों को, आपकी बातों को पहुंचाते हैं। अनु जी, सबसे पहला सवाल ये होगा कि करियर काउंसलिंग को चुनने के लिए सबसे मेन जो फोकस करना होता है वो किन बातों को पर फोकस करना होता है? हाँ, ये सवाल होता है, बच्चों के मन में बहुत सारी ऐसी डाउट्स होती हैं कि हम आगे क्या करें। तो देखिए, हमारा काउंसलिंग सेंटर, हमारा मेन मकसद यहाँ बैठने का सिर्फ यही है कि हम बच्चे के कंफ्यूजन को क्लियर करें। बहुत बच्चे आर्ट्स के स्टूडेंट्स होते हैं, साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आगे क्या करें। और कभी कदाल तो ये होता है ना कि दोस्तों के चक्कर में कि मेरा दोस्त ये कर रहा है तो हम ये कर लिए। हमारे पेरेंट्स में क्या कमी आ जाती है कि फलाना का बेटा ये कर रहा है तो हम भी ये करा दें। इस चक्कर में क्या होता है ना कि बच्चे के करियर्स डार्क में रहते हैं, क्योंकि बच्चा जो चीज में उसको इंटरेस्ट है वो नहीं चूज कर पाता है। बस वो इनका बेटा ये कर रहा है तो हमें भी करना है, इस चक्कर में उसका करियर। प्रेशर्स जो है मैडम, इस तरह के प्रेशर्स पेरेंट्स बहुत बार आता है, बहुत बार। कभी पेरेंट्स बना देते हैं, कभी बच्चे खुद भी ये सब गलतियां कर देते हैं। नहीं, मुझे इसी स्टेट में पढ़ना है, इसी कॉलेज में पढ़ना है। अब उस कॉलेज में अगर आपको सपोज दैट कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना है, वो नहीं मिल रहा है, तो चलो भाई सिविल ले लिए, तो चलो मैं ये तो एडजस्ट हो गया ना।
आप खाने में एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन करियर में एडजस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। पहला नंबर हम ये सारे स्टूडेंट को मैसेज देंगे कि इन करियर एडजस्ट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज कि भाई आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर चलाने में और आप जाकर के गाड़ी चलाओगे, मशीन चलाओगे, ये सारी मैकेनिकल का काम करोगे, तो ये आपका कोई पॉइंट नहीं है ना, मन ही नहीं लगेगा। तो गाड़ी में स्पेस बार ढूंढने लगेंगे। हाँ बिल्कुल, स्पेस बार ढूंढने लगेंगे, ये शिफ्ट ढूंढेंगे, तो ये सारी चीजें सही चीज नहीं है। हम बस एक ही चीज कहेंगे कि आप हर जगह एडजस्ट कीजिए, लेकिन अपने करियर में मत एडजस्ट। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि आपको जिस करियर को चुनना है, आपने बचपन से उस चीज की तैयारी की होगी, तो उस चीज से आपको रास्ते से हटना नहीं है। जिस तरीके से आपने महाभारत में देखा था कि अर्जुन का निशाना मछली के आंख पर था, तो आपको उसी तरीके से मछली के आंख पर ही निशाना साधना है, ना कि मछली पर साधना है, ना कि उसके पूंछ पर साधना है, ना फिर उसके किसी भी हिस्से पर साधना है। आंख तो आंख पर ही निशाना साधना है। करियर में भी सेम चीज है। मैडम, करियर किस तरीके से चुनना है ये तो आपने बता दिया बच्चों को। जीनियस काउंसलिंग सेंटर, इसे हम क्यों चुने, क्या कारण है इस जीनियस काउंसलिंग सेंटर को के पास आने का? अभी हम बात किए ना कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो कभी पड़ोसियों के डिसीजन पे, पड़ोसियों को देख करके डिसीजन लेते हैं, तो कभी दोस्तों को लेके। हमारा काउंसलिंग सेंटर, हम पहला नंबर की फ्री काउंसलिंग देते हैं, दूसरा नंबर हमारे यहाँ आने का बच्चों का ये बेनिफिट है कि हम बच्चे को बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग गाइड करते हैं। हम बच्चे को अपने फायदे में नहीं भेजते हैं, इसलिए नहीं, क्योंकि देखिए बच्चा कंफ्यूज होता है क्या करे क्या ना करे, तो हम बच्चे का काउंसलिंग इस तरीके से करते हैं कि बच्चों से ही उसका इंटरेस्ट पूछेंगे कि बच्चा किस फील्ड में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। उसका कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्ट है, मैकेनिकल लाइन में इंटरेस्ट है, या फिर उसको जर्नलिज्म आपके तरह पत्रकारिता में इंटरेस्ट है, या फिर उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड के अकॉर्डिंग हम उसको कोर्स ऑफर करेंगे। मैडम, ये तो आपने अपनी खूबियों को बताया, लेकिन ऐसा है कि फील्ड में पूरे झारखंड में, पूरे इंडिया में, या फिर हम सिर्फ रांची की अगर बात करें, तो सैकड़ों इस तरह के करियर गाइडेंस सेंटर्स है। आप कैसे डिफरेंट है उन सभी सेंटर्स से? देखिए, एक चीज हम आपसे बोलेंगे, हमारी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हम सब अलग अलग होते हैं, सबका काम करने का तरीका भी अलग है। हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ ये हम कहेंगे कि जितने कंसल्टेंट, जितने काउंसलर्स हैं, अपना फायदा ना देखते हुए बच्चों का अगर फायदा देखे ना, तो ये कंसल्टेंसी लाइन इतना बेहतरीन लाइन है कि हम एक वो पेरेंट्स होते हैं, एक तो जन्म देने वाले पेरेंट्स, और एक पेरेंट्स वो होते हैं वो मार्गदर्शन देने वाले, जो हम गाइड कर रहे हैं करियर को लेके। तो अगर सही चुनाव कर सके कंसल्टेंट, तो ही फिर ये सब चीजें करे। और आप दूसरे कंसल्टेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत ऐसे कंसल्टेंट हैं कि क्या करती हैं कि उनको नॉलेज नहीं है कोर्स का, और बच्चे को जिसमें उनका फायदा है उसमें भेज देती हैं। बट हमारे यहाँ भी कभी भी ऐसा कुछ नहीं होता है, हम पर्सनली बच्चों को गाइड करते हैं, और आप कभी भी रैंडम क्रॉस चेक करने के लिए किसी को भेज के भी देख सकते हैं। इससे ज्यादा प्रूफ क्या है? कॉलेजेस पर या फिर स्ट्रीम्स पर, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि जैसे सपोज दैट कि कुछ स्टूडेंट्स अगर आपके पास में आए या फिर उनके गार्जियंस आए, तो एडमिशंस तो करवाना एक प्रोसेस होता ही है, लेकिन आफ्टर एडमिशंस क्या सपोर्ट आप लोग प्रोवाइड करती है? ऐसा तो नहीं है कि बस रिश्ता हो गया, आपने एडमिशन करवा दिया, आप चले गए? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। ये चीज है, बच्चों के मन में भी डाउट होता है कि मैम का तो काम है एडमिशन करा देंगे, पीछे हट जाएंगे। नहीं, ये हमारा काम नहीं है कि हम सिर्फ आपका एडमिशन कराने तक रहे। बच्चे का जब तक कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, एंड आफ्टर कोर्स कंप्लीशन, जब तक कि बच्चे का प्लेसमेंट नहीं हुआ, तब तक हम बच्चे के साथ रहते हैं। साथ देते हैं। किस तरह का सपोर्ट देते हैं मैडम? बच्चे का हमारे यहाँ से सपोर्ट के मामले में अगर कहें, जो हमारे यहाँ बच्चा पढ़ने का मूड बना के आया है, पढ़ना है, पापा के पास पैसे नहीं है बच्चे को पढ़ाने के लिए, उन बच्चों को भी हम सपोर्ट करते हैं। अब सपोर्ट किस तरीके से है ये हम पूरा एक्सप्लेन हम आपको कैसे हम करें, बस छोटे से माध्यम से बता दे रहे। गवर्नमेंट का तो जो स्कॉलरशिप है हम दिलवाते ही बच्चे को, कॉलेज से जो स्कॉलरशिप हो सके वो भी दिलवाते हैं, और पर्सनली हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट होता है,
उसमें भी हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। कितना तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मैडम? आप अपने 100% फी आप मान लीजिए। 100% बच्चा उस एग्जाम में अपीयर होगा, बच्चा एग्जाम देगा और बच्चा का उतना रैंक है तो हम 100% भी स्कॉलरशिप अफोर्ड इस करते हैं। पर भी बात कर लेंगे मैडम कि क्या प्रोसेस होता है स्कॉलरशिप्स वगैरह में ये सारा प्रोसेस पे लेने हम के लिए। आपसे डिस्कस करेंगे। अब जैसा कि आपने कहा कि आप बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स मैडम, क्योंकि हम भारत के लोग हैं और हमें संविधान ने यह अधिकार दिया है कि सभी लोगों को समान शिक्षा मिले। तो जिसके पास पैसा नहीं है मैडम, वो कैसे पढ़ाई करे? मैंने अभी आपसे बोला ना कि हमारे यहाँ सभी वर्ग के बच्चे आते हैं। मतलब 100% स्कॉलरशिप आप हम करते हैं? 100% स्कॉलरशिप में भी हम बच्चों को हेल्प करते हैं। 100% यानी कि पूरा उसका रहना, खाना, पढ़ना जी। सब कुछ करते हैं, बशर्ते बच्चा को हम लोग स्क्रीनिंग पहले करते जी। हैं। बच्चा का स्क्रीनिंग उसके एग्जाम में करेंगे। बच्चा के पीछे आप एक चीज बताइए, आपसे हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं कि आप किसी के पीछे टाइम वेस्ट तभी करते हैं ना जब कुछ फायदा दिखे, आउटपुट दिखे। हम बच्चे के पीछे स्कॉलरशिप तभी लगाते हैं जब बच्चा का देखते हैं हौसला, पढ़ने का जज्बा देखते हैं। कुछ अच्छा करे तो आपका भी नाम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम वैसे बच्चे नहीं कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है और लेकिन उस लायक हो नहीं पा रहा है, तो फिर हम बहुत फंस जाते हैं उसमें। हम बच्चे को पहले स्क्रीनिंग करते हैं। हम सभी को कमिटमेंट नहीं कर सकते कि हम सबको स्कॉलरशिप देंगे। बच्चे का स्क्रीनिंग होगा, आए बच्चे एग्जाम दें। वो हमारा एग्जाम बहुत सिंपल एग्जाम लेते हैं, उनके सिलेबस से ही रिलेटेड होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। तो इसमें बच्चे का स्क्रीनिंग हो जाता है, तो उसके बाद स्कॉलरशिप अवेलेबल है हमारे देखिए पास। दोस्तों, कितना अच्छा यहाँ पे मौका है आपके पास में। अगर आपके पास में पैसे नहीं है, आपका बैकग्राउंड अगर सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। संविधान ने हमें जो अधिकार दिया है सभी को शिक्षा मिले, मैडम उस चीज को भी सपोर्ट कर रही हैं। आप में थोड़ा भी क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो आप आइए और यहाँ पे स्क्रीनिंग टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। आपको पहले स्क्रीन किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको चूज किया जाएगा। मैडम झारखंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखिए हर स्टेट्स के स्टूडेंट्स का अलग-अलग चॉइस होता है कि किस स्टेट में पढ़ना है, किस कॉलेज में पढ़ना है। झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कौन-सा स्टेट होता है, कौन-सा सिटी होता है, वो थोड़ा जानना चाहेंगे? अभी झारखंड के बच्चे बेसिकली हमारे पास कोलकाता और भुवनेश्वर की तरफ मूव करते हैं। कोलकाता और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि अभी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है, ई कल्याण स्कॉलरशिप, जो गवर्नमेंट को पे नहीं करना है। ये यहाँ की सरकार दे रही है, यहाँ की गवर्नमेंट दे रही है। और साथ ही साथ यहाँ की गवर्नमेंट एक और गुरुजी क्रेडिट कार्ड, इसके बारे में बहुत बच्चे नहीं जान पा रहे हैं। 15 लाख का अमाउंट है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हम एडमिशन करा रहे हैं बच्चों का। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड के अंडर में हमारे पास जो भी कॉलेजेस हैं वो सब हम बच्चे के सामने रख रहे हैं, जिसका एनबीए रैंकिंग है, नैक ए ग्रेड है, एनआईआरएफ रैंकिंग कॉलेजेस हम बच्चों के सामने रख रहे हैं, ताकि बच्चे के पास अभी आपने बोला ना पैसा नहीं, मतलब ऑनलाइन अप्लाई वगैरह करना आप हमारे पास बच्चे का कुछ नहीं, बच्चे का पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक और टोटल अपना डॉक्यूमेंट्स जहां तक उन्होंने पढ़ाई कर रखी है। 12th का है तो 10th और 12th का मार्कशीट लेके बच्चे यहाँ जीनियस काउंसलिंग सेंटर है, सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है, सब हम यहीं से बैठ के कर देंगे। अच्छा मैडम, ये सभी चीजें तो हो गई एडमिशंस की बातें। आप हमेशा खबरों में सुना करते होंगे, या फिर आप अगर इस फील्ड में है तो आपको कुछ चीजें ऐसी भी सुनने को मिलती होंगी कि बच्चों को एडमिशंस के नाम पर पैसा ले लिया गया, फिर एडमिशंस नहीं करवाया गया, काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो भाग गए, ताला लग गया। इस तरह की तमाम खबरें आए दिन आती रहती है। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के बारे में आप? पहले हमारे यहाँ प्लस पॉइंट ये है कि हम कभी खुद पैसा नहीं लेते, फ्री काउंसलिंग है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि फ्री काउंसलिंग है। दूसरा चीज, बच्चे को हम ये कहते हैं कि बच्चा आप जब तक कॉलेज पसंद ना आए आप पेमेंट मत जमा करो। और दूसरा, ये बच्चे को सजेशन देते हैं कि आप कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट करो, कॉलेज से कैश डील भी मत करो, क्योंकि हम ही गलत नहीं होते, कभी कभार कॉलेज भी गलत होते हैं। तो हम बच्चे को हमेशा सजेशन देते हैं कि कैश डील मत करो, कॉलेज का अकाउंट नंबर लो और कॉलेज के अकाउंट में पेमेंट करो। मेरे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिसको मैंने सजेशन दिया, और हमारे यहाँ कोई चार्जेस नहीं है। हम ना ही सर्विस चार्ज लेते हैं और ना ही कोई अदर चार्ज लेते हैं। हमारे ऑफिस का जो फॉर्म चार्ज है वो हम प्रोसीजर चार्ज लेते हैं, बस 1250 रुपए। इसके अलावा हमारा कोई चार्ज नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा, मतलब सुनहरा अवसर है आपके लिए कि जीनियस काउंसलिंग सेंटर में अगर आप आएंगे
तो ये डर तो आपको बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये लोग जो है आपके पैसे लेकर के भाग जाएँगे, क्योंकि पैसे तो लेंगे ही नहीं। मैडम कभी-कभी होता क्या है कि कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि अब अपने ब्रोशर्स में, अपने प्रोस्पेक्टस वगैरह में कुछ भ्रामक तस्वीरें जो होती है, फेक तस्वीरें, जैसे बिल्डिंग्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के या फिर प्लेसमेंट्स के या फिर दूसरे चीज़ों की जो है वो डाल करके रखे रहते हैं। आप प्रोस्पेक्टस देखेंगे कुछ और, जब विज़िट करेंगे साइट पर, जगह पर कॉलेज में, तो वो कुछ और दिखता है। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि नीचे में मार्केट चल रहा है, ऊपर में कॉलेज चल रहा है। क्या कहेंगे इस पर, इससे कैसे बचे स्टूडेंट्स? हम बोले तो बच्चे को कॉलेज हम भेजेंगे, उनका यहाँ से भेजने का पूरा अरेंजमेंट, कैसे जाना है, कौन सी बस पकड़नी है, कौन सी ट्रेन पकड़नी है, सारा गाइडेंस हम करेंगे। बच्चे को कॉलेज पहुंचाएंगे। कॉलेज में हमारे लोग हैं, हम बोलते हैं बच्चे से कि आप इनसे जाके डायरेक्ट मिलिए, एडमिशन उनका हो जाएगा। मतलब अगर जिस स्टेट में जाना हो बच्चे को या फिर पेरेंट्स को, तो आप वहाँ पे रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट से ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर। हाँ, बिल्कुल फैसिलिटी इसलिए क्योंकि देखिए, हम सबसे पहले हम बता दें आपको कि हम उसी कॉलेज के साथ काम करते हैं जो कॉलेज में हमारा इतना पकड़ हो कि हमारे बच्चे को अच्छे से एंटरटेन किया जाए। अब कुछ कॉलेजेस में क्या होता है ना कि बच्चे चिल्लाते रहे, प्रोटेस्ट करते रहे, कॉलेज नहीं सुनते हैं। हम बहुत चुनिंदा कॉलेजेस के साथ काम करते हैं। हर एक स्टेट में हमारे 5 कॉलेजेस हैं, जिसमें हम काम करते हैं कि वहां के कॉलेजेस ये हमसे प्रोमिसेस करते हैं कि मैम आपका बच्चा स्टेशन बस आप पहुंचा दीजिए, स्टेशन से कैसे कॉलेज पहुंचाना है वो हम देख लेंगे। देखिए, कॉलेज का नाम तो नहीं जानेंगे मैडम, आप किन-किन कॉलेज में काम करती हैं। बहुत कॉलेज है, उनके कितना साथ मैं में बताऊं। बच्चों को यहाँ पे आना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। प्लेसमेंट कैसा होता है मैडम जिनसे आप टाई अप हैं? अभी हमारा प्लेसमेंट के लिए है, बहुत मेनली पॉइंट है, अच्छा पॉइंट आप रख दिए। ये हम बच्चे को भी मैसेज देना चाहेंगे। वोकेशनल कोर्स लाइक बीसीए, बीबीए, एमबीए, एमसीए, पीजीडीएम और बीटेक, ये 6 कोर्सेस में हमारे पास 100% प्लेसमेंट की गारंटी के साथ कॉलेजेस है। ये हम रिटन गारंटी भी दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्या है ना कि बच्चे का हम थ्योरी तो पढ़ा ही रहे हैं, कॉलेज का सिलेबस तो कंप्लीट करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ हम बच्चे को एडवांस सर्टिफिकेशन दे रहे हैं, बच्चे को एडवांस नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि बच्चे के पास क्या होता है ना कि किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, काम आता है तो प्रैक्टिकल नॉलेज, और हम बच्चे को इंटर्नशिप, एकदम इंटर्नशिप, तो हम बच्चे का फोकस कर रहे हैं कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज पे ज्यादा बिलीव करें और ज्यादा उनका फोकस प्रैक्टिकल नॉलेज पे। वोकेशनल कोर्स मतलब होता है आधा थ्योरी आधा प्रैक्टिकल, जो कॉलेज नहीं दे अच्छा बात पाता है दोस्तों कि यहाँ पे जो सरकार है वह तो गारंटी नहीं दे रही है 100% प्लेसमेंट की, लेकिन मैडम जो है और इनके कॉलेज जो है, अगर आप कोर्सेज वगैरह लेते हैं तो आपका प्लेसमेंट जो है वह हो जाएगा। मैडम क्या कहेंगे स्टूडेंट से, क्या मतलब कैसे आपसे संपर्क करें, ये आप कैमरे को बता दीजिए। ये हमारा ऑफिस है रांची बंसल आर्केड मॉल पिन पीपी कंपाउंड सुजाता सिनेमा चौक। आपको आना है, नंबर भी हम आपको स्क्रीन पे दिलवा देते हैं सर से, नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आइए, फ्री काउंसलिंग है, मैंने बोला ना काउंसलिंग मैं आपका फ्री करूंगी। जब आप प्रोसीजर कराओगे, एडमिशन लोगे, तो नॉर्मल 1250 का फॉर्म भरवाऊंगी, इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है हमारे यहाँ। आप आइए, वेलकम है हमारे यहाँ। चलिए, ऑफर है दोस्तों, बढ़िया ऑफर है अपने करियर में कुछ अच्छा करने के लिए। सारा चीज जो है अपने इंटरव्यू सेशन में ही, मैं नहीं चाहूंगा कि मैम क्लियर कर दे, कुछ सस्पेंस जो है वह होना भी जरूरी है। आप बंसल आर्केड में कैरियर जीनियस काउंसलिंग सेंटर में आइए और यहाँ पे बैठिए मैडम के सामने में, आप काफी अच्छा सपोर्ट भी करेंगे। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स को भी लेकर के यहाँ पे आ सकते हैं। इस वीडियो के स्क्रीन पर मैडम का नंबर जो है वह भी हम डाल देंगे, आप उसके जरिए भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और एड्रेस भी होगा, उसे भी देख करके आप यहाँ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, अगर आप इस तरह के यूथ से या फिर मुद्दों से जुड़े हुए खबरों को देखना चाहते हैं, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। जिन्हें एडमिशन्स वगैरह का रिक्वायरमेंट है, उन तक इस वीडियो के लिंक को पहुँचाइए, ताकि कुछ फ़ायदा मिल सके उन्हें, और वो कल को होकर के आपको आशीर्वाद और दुआ भी देते रहेंगे। अगर आप हमें कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके दीजिएगा, और फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को शेयर कीजिए और दूसरे दोस्तों तक पहुँचाते रहिएगा। धन्यवाद।